जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछा है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है सांसद के महाभियोग द्वारा, सी में है लोकसभा और डी में भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो सांसद के महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, केवल निर्यात होता है, मुद्रा के नियंत्रित आपूर्ति होती है, केवल आयात होता है, आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी दो का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में है लखनऊ, बी में है देहरादून, सी में है रांची और डी में है भोपाल। तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का देहरादून। देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के से उत्पन्न होती है, परावर्तन से या अपवर्तन से या विसरण से या विक्षेपण से। तो आंसर मैच कीजिएगा। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, आणविक आकर्षण किस अवस्था में अधिक मजबूत होते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। आणविक आकर्षण किस अवस्था में सब अधिक मजबूत होते हैं, तो ठोस में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 1/2H2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, आँख का कौन सा भाग आंधी के रंग का निर्धारण करता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, पुतली, आइरिस, कॉर्निया, आईलिड। तो आंसर मैच कीजिए। आँख का कौन सा भाग रंग को निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, आइरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। यकृत में, अस्थि मज्जा में या तिल्ली में या अग्न्याशय में। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, न्याय की जंजीर, सोने की जंजीर किसने बनवाई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो आंसर मैच कीजिए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, लिखित में से किस में विधानसभा नहीं है। दिल्ली में या पुदुचेरी या गोवा या लक्षद्वीप। तो आंसर मैच कीजिएगा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। दादा भाई नौरोजी या रविंद्रनाथ टैगोर या अब्दुल कलाम आज़ाद या
केशव चंद्र सेन। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 13 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, ब्लैंकेट के नाम से किसे सुरक्षा संगठन को जाना जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने, ऑप्शन ए में भारतीय तटरक्षक बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और सशस्त्र सीमा बल, और डी में है असम राइफल्स। तो आंसर मैच कीजिए, ब्लैक कैट के नाम से किसे सुरक्षा संगठन को जाना जाता है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे एनएसजी बोला जाता है, एनएसजी से। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 5 जून, 21 जून, 8 जुलाई, 2 अगस्त। तो आंसर मैच कीजिएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, ब्रेक लगाने पर कार मुख्यतः किस बल के कारण रुक जाती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेक लगाने पर कार मुख्यतः किस बल के कारण रुक जाती है, तो घर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तांबा का या नाइक्रोम या टंगस्टन या सीसा। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम कौन सा पदार्थ पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट और मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम फास्फेट। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का कैल्शियम ऑक्सलेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, कांच क्या है, अतिशीतित द्रव या क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा, 19 का राइट आंसर हो जाएगा, अतिशीतित द्रव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एस्टर। तो आंसर मैच कीजिएगा, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी। वर्ष 1852 में या वर्ष 1853 या 54 या 55 में। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वर्ष 1853 में कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, कंचनजंगा या माउंट कैलाश या गाडविन अस्टीन K2 या माउंट एवरेस्ट। तो आंसर बताना है आप लोगों को, 22 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट कैलाश। ऑप्शन नंबर माउंट कैलाश नहीं, K2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यालय कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या इस्लामाबाद। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, पुरी, हैदराबाद या गया या जोधपुर। तो आंसर मैच कीजिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, पुरी में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो आंसर मैच कीजिएगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? श्यानता के कारण या पृष्ठ तनाव या प्रत्यास्थता या गुरुत्व। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो प्रत्यास्थता के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में है सोडियम कार्बोनेट, बी में है सोडियम क्लोराइड, सी में है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर मैच कीजिएगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी या विटामिन के। तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाए खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? तो विटामिन सी की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया हम लोगों से और आज का यह लास्ट प्रश्न है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा या लसिका। तो आंसर मैच कीजिए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा।